हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग यू गाइस। सो बेसिकली अब मैं उठ चुकी हूँ। तो आराम आराम हो चुका है। अभी सबसे पहले मैं अपना घर साफ़ करूँगी, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे, नहावा लेंगे, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। सो कम एंड जॉइन अलॉन्ग, लेट्स सी कि और भी क्या पूजा की तैयारियाँ बची हुई है। मैं आपको जब मैं पूजा करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मैंने आज पूजा वाले दिन बेसिकली क्या क्या सारी चीज़ें करी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने घर के मास्टर बेडरूम में गई। वहाँ पे मेरी एक्चुअली मम्मी रहती हैं। बहुत सारा काम रात में भी बचा रह गया था। खाना पीना बना के मैं बर्तन धो के सो गई थी। और ऐसे भी जनरली सुबह काम होता ही है, बेड वेड ठीक करना। फिर ऊपर से जब विंटर का सीज़न होता है तो 50 तो कंबलें ही तह करके रखनी पड़ती हैं। और जब फेस्टिवल होता है तो आपको लगता रहता है कि कोई कभी आ ना जाए, तो इसीलिए भी थोड़ा घर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मुझे भी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो जो भी चीज़ें मेरे पास होती है, या मैं कोशिश करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50 चीज़ें घर में रखें, या होता ना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ जो भी आपके घर में है, आप अपना घर नीट एंड क्लीन रखें, उससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है। फिर जो रात में मैंने कपड़े लाए थे छत पे से सुखा के, वो भी मैंने नहीं तह करे थे, तो अभी सुबह के टाइम में मैंने सारी चीज़ें ठीक कर दी है। पूजा के कुछ दिनों के बाद हमें बिहार भी जाना था, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग, या होता ना कि बैग प्रेपरेशन, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। इसलिए हमारा थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे बैग्स बाहर आ गए थे, क्या चीज़ें जानी हैं, क्या चीज़ें छोड़नी हैं, वो सारी चीज़ें। फिर मेरी मम्मी को कुछ शॉल रखना हो गया, ये सारी चीज़ें भी थी। उसके बाद इस घर का, इस रूम का जब पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं अपने अपने वाले रूम में चली गई, जहाँ पे मैंने ये सारे एज़ यूजुअल मैंने कहा कि होता ना कि ठंड में तो 4-10 कंबलें ही पहले तह करके रखनी पड़ती है। उसके बाद आज पूजा मैंने सोचा था कि इसी रूम में करना है, तो सबसे पहले मैंने होता ना कि इस रूम को और भी ज़्यादा क्लीन करने का, और बेडशीट्स मैंने इस रूम के बेसिकली चेंज वेंज कर दिए थे, क्योंकि कोई अगर आ जाता तो अच्छा लगता है, और होता ना कि नए बेडशीट से रूम भी क्लीन लगता है। उसके बाद मैं किचन की तरफ आई। किचन में भी थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रहता ही है। मेरी मम्मी भी एजेड है, तो जितना वो सकती हैं वो करती हैं। बाद बाकी चीज़ें मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ यंगस्टर के जैसे। और यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी अब पूजा की भी तैयारी शुरू कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी फ्रूट्स ला दी थी, जो भोग पे लगाना था, उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद किचन में भी बर्तन सारे रात में धो के रख दिए थे, उसको मैंने सॉर्ट आउट करके सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके लगा दिया था। मेरी मम्मी भी थोड़ा थोड़ा अब प्रेपरेशन में लग गई थी, क्योंकि उन्होंने नहा लिया था, उन्होंने पूजा वूजा कर ली थी। तो उन्होंने मेरा जैसे आटा लगाना, फिर आलू उबालना, फिर मसाले वसाले फ्राई करके पीस के रखना, चावल बना देना, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी वॉज फ्राइंग कोरिएंडर। फिर आलू उबालने के लिए, चावल बनाने के लिए उन्होंने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारे रूम्स में झाड़ू लगा लिए, अच्छे से पोछा मार दिया, क्योंकि आज भगवान का वास होगा। और यू कैन सी मैंने अपने रूम में बेडशीट्स भी चेंज कर दिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आज ही मैंने वाइट कलर का एस्थेटिक बेडशीट यहाँ पे लगाया हुआ था। और किचन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि आज भोग बनेगा, तो अच्छे से इसकी क्लीनलीनेस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। ये अभी मैं नहा के पहनने वाली हूँ। उसके बाद जब मैं पूजा पे बैठूँगी तब मैं ये पहनूँगी। ये रहा मेरा मेकअप पाउच। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कंघी करने के लिए। मेरे बाल में बहुत सारा ऑयल है, और मुझे ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन रहता है उससे। बट आई एम कॉन्टम्पलेटिंग टू वॉश माई हेयर, कि धोऊँ कि नहीं धोऊँ, पर धो लेती हूँ, आज पूजा है। मेरा नहाना हो चुका है। अब मैं फटाफट से मंदिर जाऊंगी। उसके बाद हम लोग पूजा का कामकाज शुरू कर देंगे। एक्चुअली हमारे में जब तक आप नहाए धोए नहीं रहते हो, फिर जैसे जब आप बासी कपड़े में रहते हो, फिर उसी में वॉशरूम जाते हो, तो इसीलिए हमारे यहाँ उसमें आप पूजा का कामकाज करना सही नहीं लगता है। आप हाइजीन पर्सपेक्टिव से भी सोचिए तो वो भी सही नहीं है, और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ इस चीज़ मना भी किया जाता है। तो अब मैंने क्योंकि नहा लिया है, इसलिए मैंने पुराने का मतलब होता है ना कि पुराने इन द सेंस कि नए कपड़े पहने। अभी वो जो पूजा का कपड़ा था वो भी मैंने नहीं पहना है। जब और भी सारी तैयारियां हो जाएंगी, तो उसके बाद जब मैं पूजा पे ठीक डायरेक्ट बैठने वाली रहूँगी, तब मैं चेंज कर लूँगी। अभी मैं मंदिर में पूजा करूँगी, घर वाले मंदिर में, और उसके बाद बाहर वाले मंदिर में थोड़ा पूजा करूँगी। उसके बाद आके हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे।
अब सब जगह जब पूजा पाठ हो गया था तो उसके बाद फाइनली मैं अब सरस्वती पूजा की तैयारी करने के लिए बैठ चुकी थी। जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने सारे एक जगह इकट्ठा कर लिया और जहाँ पे मैं भगवान को बैठाने वाली थी उसको और अच्छे से साफ़ करके जो भी मैं छोटे मोटे डेकोरेशन के स्टफ़ लाई थी उसके साथ मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। ये मैंने 10 रुपये में लिया था और इसको मैं अब रख लूँगी और बाद में कभी मैं कोई भी कुछ किसी को खाने पीने पे बुलाऊँगी या टेबल डेकोरेट करूँगी तो मैं वापस से इसका इस्तेमाल कर लूँगी। मैं पूजा से पहले ही सारी चीज़ों को अरेंज करके लगा देती हूँ ताकि पूजा करते वक्त मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। ये मैंने 2 ऑल इन वन बुक्स लिए थे जिसमें ABCD और 1 2 3 लिखा हुआ रहता है। ये मैंने 2 बच्चों के लिए लिए थे, बहुत 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे फैमिलीज़ में, तो उन दोनों के लिए बेसिकली लिया था और ताकि मैं इसको डेकोरेशन जैसा यूज़ भी कर लूँ और फिर बाद में उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें दे दूँ। वो 2-3 साल के बच्चे हैं। यहाँ पे मैंने जो गुरुजी है उनको भी जो उनके लिए पोशाक लाई थी, फ्लावर्स लाए थे, उनसे उनको डेकोरेट कर दिया। सरस्वती माँ को भी जो मुझे चढ़ाना था, जो सारी चीज़ें थी वो मैंने तैयार करके रख दी। उसके बाद मैंने फिर जो चॉकलेट्स थे, स्वीट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, फिर पूजा की जो सामग्री थी उसको सारा अरेंज करने में मैं लग गई। मेरी मम्मी ने भी मेरा बहुत हेल्प करा क्योंकि मुझे, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे सर्दी हो रखा था, तो उन्होंने भी मुझे खूब सारा हेल्प किया। और एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेने से या पूजा का सारा सामान एक प्लेट में अच्छे से सजा लेने से क्या रहता है कि जब आप फाइनली पूजा पे बैठ जाते हो तो आपको बार बार उठना नहीं पड़ता है, कोई चीज़ें खोजनी नहीं पड़ती है। और सिंस मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी है और मैं मम्मी को भी बार बार ये सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं कर सकती, इसलिए मैं सब चीज़ अरेंज कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ों की अच्छे से सारी तैयारी हो गई है। अब जाके मैं भी चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है तैयारी वो करके उसके बाद पूजा करके फिर मैं खाना तरफ बढ़ूँगी। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, अब मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए जो आज मैं पूजा में पहनने वाली थी, और मैं कपड़े आपको घुर फिर के दिखा रही हूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं सुंदर तो हूँ, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से मानती हूँ। अब मैं फाइनल पूजा के लिए बैठ चुकी हूँ। पूजा पाठ तो हो गया पर खाना पीना भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब इसको भी जल्दी से ख़त्म करती हूँ। और गाइस, अब मेरा खाना पीना बनाना सब हो चुका है। आज मैंने 2 रकम की सब्ज़ी बनाई है और पूरी और पुलाव, यही सारी चीज़ें जो बनती है। जानना है कि अगर आज मैंने क्या सब बनाया था, क्या सब खाया था, उसके लिए आप मेरा शॉर्ट्स देखिएगा जिसमें मैंने डाला है व्हाट आई ईट इन अ डे सरस्वती पूजा एडिशन। ठीक है, कपड़ा सुखा दिया है, भगवान को भी भोग लगा दिया है। अब मैं खुद भी अनड्रेस करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, वरना मुझसे इतने भारी भरकम कपड़ों में खाया नहीं जाएगा। फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद मैंने पानी पी लिया। वाटर इज़ दी सोर्स ऑफ लाइफ, जो बचपन में पढ़ाया जाता था वो सच था। बिकॉज
पानी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। पानी नहीं पीती हूँ तो फिर लगता है जीवन अधूरा है, मैं जी क्यों रही हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती। हाउएवर अब थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा ही थक गई हूँ। और देखिए मैंने क्या जुगाड़ बिठाया है, क्योंकि आज मैंने वाइट बेडशीट बिछाई थी तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरा पाँव वाँव कभी भी मैं कहीं भी उठ के चली जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है ताकि मेरे पाँव से मेरा बेडशीट गंदा ना हो। क्योंकि ये वाइट वाला मतलब एस्थेटिक तो बहुत लगता है, फिर धोने में नानी याद आती है। तो इसलिए अभी थोड़ा इस सेटअप में सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर लंच वंच करेंगे, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैं सो गई थी और फिर मैं थोड़ा सा नैप लेके जब उठी, और एज़ यूजुअल आज के बच्चे तो आपको पता ही है, उठते देरी फ़ोन चाहिए। फिर फटाफट मैंने अपने रूम को अरेंज करा, मैंने फिर लंच भी किया, और सुबह से कुछ बहुत सारे बर्तन जो हमने भोग वोग भी लगाए थे वो भी सारे रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने धो वो के अच्छे से सॉर्ट आउट कर दी। फिर मैंने और मम्मी ने मिल के फटाफट से एक बार वापस से शाम के जो आरती होती है, क्योंकि इस बार सरस्वती माँ हमारे यहाँ 2 दिन रुके थे, तो शाम को भी मैंने अच्छे से आरती कर दिया। फिर मैंने छत चली गई थी, वहाँ से कपड़ा ले आया। 4 तल्ला पे हमारा छत है, लिफ्ट है। उसके बाद मैं पड़ोसियों को प्रसाद भी दे आई थी। वापस से बेड पे से रिपोर्टिंग लाइव। सरस्वती पूजा की जो मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी है वो ये है कि मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं कुमारटोली में रहती हूँ। तो इनिशियली ना मेरे कुछ कज़न्स थे, वो बीके पाल में रहते थे, सुबह बाज़ार बीके पॉल के एरिया में। तो इट वाज जस्ट अ 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस उनके यहाँ तक। और जो मेरी फॉन्ड मेमोरी है वो उसी चीज़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरस्वती पूजा जो है वो सुबह सुबह हो जाती थी। तो हमारे यहाँ ना मेरे पापा के कारण, पापा का इतना खौफ था कि हम लोग जल्दी जल्दी, मैं तो जानते ही हैं, मेरी जो बहनें थी वो बेसिकली विदिन 10 AM वो लोग सारा पूजा वूजा कर लिया करती थी। तो हमारा जो पूजा हो जाया करता था तो हम अंकल के घर जाते थे, और हम सारी बहनें थे और वो सारे भाई लोग थे, उनके यहाँ बहन नहीं थी, हम लोग भी जाया करते थे। तो उनके यहाँ ना ऐसा था कि उनके घर में भी पूजा हुआ करती थी, और उनका जो पूरा जो सोसाइटी था उनके एकदम नीचे ग्राउंड में भी पूजा हुआ करता था। तो पहले हम लोग उनके घर जाते थे। तो घर जब जाते थे ना, तो क्योंकि जब आप जानते ही, ये सब सारे कज़न्स जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कितना इन्जॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। तो व्हेन वी यूज्ड टू जब हम लोग पहुँचते थे तो उसके बाद सब भैया लोग तैयारी व्यारी करके रखते थे। और मैं बताती हूँ, मेरे वो तीनों कज़न्स बॉयज़ होने के बावजूद इतनी सुंदर सजावट करते थे सरस्वती माँ की, इतनी सुंदर सजावट करते थे, इतना मन से एक एक चीज़ों का तैयारी, एक एक मंत्र उच्चारण करके साजा विधिवत जो पूजा होता है। तो तीनों भाई में से कोई एक जन पूजा पे बैठ जाता, और जो बड़े भैया थे वो हमेशा पंडित का रोल निभाते, क्योंकि लेट नहाते थे तो होता ना, लेट से नहा वहा के अपना पंडित गिरी पे बैठ जाते थे, तो वो विधिवत पूजा करवाते थे प्रॉपरली। उसके बाद सबसे इंजॉइंग पॉइंट क्या हुआ करता था कि वो मतलब जो आरती गाने का टाइम होता था तो खूब ज़ोर ज़ोर से मेरे कज़िन लोग अचानक से ना बीच बीच में खूब ज़ोर से या तो घंटी बजा देते या तो आरती का प्लेट घुमा देते और खूब ज़ोर ज़ोर से गाने लगते। और ये चीज़ मुझे, और हम लोग फिर सब एक साथ मिल के हंसने लगते कि कैसे ये लोग कर रहा है ये वो। एंड और एक चीज़ मेरी फॉन्ड मेमोरी है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती ना, तो उनके यहाँ प्रसाद में वो लोग बुनिया और भुजिया देते थे। तो मैं खाने पीने की बहुत शौकीन थी, मैं बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी। तो वो जो तीनों भाई है, तो उनमें से जो छोटा वाला है, हम लोग थोड़े सिमिलर एज के हैं। तो जब मुझे मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता बुनिया भुजिया। तो वो जानता था ये चीज़, जानते तो सभी थे, पर वो ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करता कि जब आंटी मुझे देती तो फिर वो बोलता अपनी मम्मी को, अरे ओकरा और दही ना, वो आर खेते। मतलब होता ना कि वो बोलता था अपनी मम्मी को कि उसको और दो, उसको और चाहिए, वो तुम्हारा मुँह ताक रही है। तो फिर मेरी मम्मी आंटी थोड़ा और मुझे देती। तो मुझे ये सारी जो मेरी फॉन्ड मेमोरीज़ है, बचपन की यादें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा सरस्वती पूजा पे मुझे ये चीज़ रिमाइंड आ जाती है। जय सरस्वती मैया। तो आपकी भी अगर कोई फॉन्ड मेमोरी है तो ज़रूर साझा करें। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अब इससे और ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए आज है नहीं। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल। बाय।